इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, तो फिर इसे संविधान दिवस क्यों नहीं बोलते? हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? अरे आपको नहीं पता, उस दिन मोदी आजाद हुआ था जी। आप उस दिन बहुत खुश हो रहा था। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? बनकर तैयार हुआ था इसलिए मनाई जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी फैमिली से एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस क्यों बोला जाता है। मेरी फैमिली की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आपको भी इसके बारे में अधूरी नॉलेज है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। ये मेरी सिस्टर है नोनू, ये मेरा भाई है आयुष, ये मेरी बहन है पावनी, ये मेरी छोटी सिस्टर है मानवी, ये मेरी मम्मी है, भाई ये मेरे पापा है, ये मेरी बुआ है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इस दिन हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था इसलिए मनाई जाती है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ था। अरे आपको नहीं पता, उस दिन मोदी आजाद हुआ था जी। लड्डू मिलते हैं बस। संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन अगर ये लागू हुआ था तो इसको संविधान दिवस बोल लेंगे, इसको हम गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, बस इतनी बेटा, मेरे को आगे इतना शायद अब नहीं पता। मेरा क्वेश्चन है, क्या संविधान लागू होना गणतंत्र होना है? गणतंत्र का मतलब ये है भाई आजाद हो जाना। ये गणतंत्र दिवस क्यों बोला जाता है? ये नहीं पता। संविधान अपनाया था इसको। आप उस दिन बहुत खुश हो रहा था। हम पहला जो हमारा था ना, अंग्रेजों के कानून के हिसाब से चल रहे थे हम, फिर हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ। ये कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो, लेकिन फिर भी अधूरा है। ऐसी कौन सी कंट्री है जो संविधानिक, जहाँ पे संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है? मेरे हिसाब से इंग्लैंड तो नहीं। 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, तो फिर इसे संविधान दिवस क्यों नहीं बोलते? हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ही भारत देश गणतंत्र बना था, भारत देश रिपब्लिक बना था। कहीं आप भी संविधान लागू होना और देश का रिपब्लिक होना दोनों को एक तो नहीं मान रहे हो? तो थोड़ा रुको और इस वीडियो को पूरा देखें। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया था, लेकिन हम गणतंत्र नहीं थे। गणतंत्र हम 1950 को बने, 26 जनवरी 1950 को बने, लेकिन हमारा संविधान लिखकर तैयार पहले ही हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमने पूर्ण रूप से, औपचारिक रूप से संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। संविधान लागू होने का मतलब है कि अब से इस देश को चलाने के नियम तय हो गए हैं। अब देश किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि इन कानूनों से चलेगा जो संविधान की पुस्तक में लिखे गए हैं। लेकिन गणतंत्र होना इससे कहीं अधिक बड़ी बात है। गणतंत्र का अर्थ है अब भारत का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति का पद, अब किसी राजा रानी के खानदान के लिए रिजर्व नहीं होगा। देश का प्रमुख कोई भी आम नागरिक हो सकता है। ये गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 से पहले हम आजाद तो थे, लेकिन तकनीकी रूप से भारत का प्रमुख ब्रिटेन का राजा ही था। जब देश का संविधान लागू हुआ तो हमने अपना खुद का राष्ट्रपति चुना और तब जाके हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो संविधान लागू होने के बाद ही हम गणतंत्र बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान लागू होना ही गणतंत्र है। तो याद रखिए, संविधान हमें नियम देता है और गणतंत्र हमें अधिकार देता है कि देश का प्रमुख कोई भी आम नागरिक बन सकता है, न कि कोई सिर्फ एक राजा या रानी। देश का प्रमुख अब कोई राजा रानी नहीं होंगे,
अब हम गणतंत्र हो गए हैं। देश का प्रमुख कोई भी आम नागरिक हो सकता है, ये गणतंत्र है। लेकिन आप इसे लोकतंत्र समझने की गलती मत करना, क्योंकि गणतंत्र और लोकतंत्र में भी फर्क होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गणतंत्र और लोकतंत्र का अंतर समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।